गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे वो आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे थे और अब तक हम 25 क्वेश्चंस पर बात कर चुके हैं। 26 क्वेश्चंस की बात करें तो 26 क्वेश्चन में उसने बोला है 0.001 एन सॉल्यूशंस ऑफ मोनोबेसिक एसिड हैव डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया आपको इतना। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इस क्वेश्चन में जो बात की गई है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात की गई है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तब क्या होगा जब आपको कंसंट्रेशन कितनी दी गई हो 0.001 एन और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना दिया गया हो 4 × 10⁻⁻10। तो देखिए यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन किया गया है उस क्वेश्चन में आपसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पूछी गई है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और दिया क्या क्या गया है, एक कंसंट्रेशन दी गई है और एक आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है। तो देखिए अगर आपको कंसंट्रेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है और आपसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो आपको वहां पे क्या फॉर्मूला लगाना है, एस पॉजिटिव इक्वल अंडर रूट डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। ऐसे अगर मान लीजिए वहां पे वो ओ एच निगेटिव की पूछता तो वहां पे भी आपको ऐसे ही लगाना है, क्या, कंसंट्रेशन इनटू के बी, वहां पे क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पूछी गई है। तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, के ए कितना दिया गया है आपको 4 × 10⁻⁻10 और कंसंट्रेशन कितनी है 0.001। पॉइंट को हटा सकते हैं, हम पावर बना लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 × 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻3। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 × 10⁻13। अब अंडर रूट से 2 तो बाहर आ सकता है, -13 नहीं आ सकता है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं 40 × 10⁻12। अब 40 का कितना होगा 36, 6 हो गया बाहर, अब 40 है तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो कितना होता है अगर हम करें तो 6.32। और तो बैठ नहीं रहा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या है, एक 63 है ये नहीं बैठेगा, एक 632 है ये नहीं बैठेगा, ये क्या है 6.32 ये बैठ जाएगा, क्योंकि 36 का कितना होगा 36 का 6 हो जाएगा, तो 6.32 इंटू 10⁻⁻6। तो जब भी आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है और कंसंट्रेशन आपको दी गई और आपसे क्या पूछ रहा है, वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट के ए इंटू कंसंट्रेशन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पे ओ OH की कंसंट्रेशन पूछ लिया आपसे, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को आपसे पूछा गया है और यहाँ पे जो आपको कंसंट्रेशन दी गई है वो कंसंट्रेशन कितना दी गई है 0.001 एम ये दे दी है, और के ए नहीं है सॉरी, यहाँ पे के बी है, और के बी जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 1 × 10⁻⁵। ये आपको यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो बेसिक कंडीशंस की बात हो रही, क्योंकि NH4OH दिया गया है तो यहाँ पे के बी आएगा। अब यहाँ पे अगर हम OH निगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की बात करें तो OH निगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी आप कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया है कि जब भी आपको क्या दिया जाएगा, कांस्टेंट दिया जाएगा, जब भी आपको क्या दिया जाएगा, कांस्टेंट दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में जब भी आप कंसंट्रेशन निकालेंगे OH की या H की, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है आपका, कंसंट्रेशन इनटू के वी, एसिड है तो ए आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन कितना दिया गया है आपको 0.001 और ये 10⁻⁻5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, बोलो, यहाँ से आपका आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10⁻³ इंटू 10⁻⁻5, तो टोटल कितना हो गया आपका 10⁻⁻8। तो 10⁻⁻8 से क्या बाहर आ जाएगा 10⁻⁻4। यहाँ से आगे आपसे पीएच भी पूछ सकता है, तो आप पीएच निकाल सकते हैं। तो यहाँ कैसे, मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में पीएच को और ऐड कर देता हूँ, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि पी ओ एच इक्वल क्या होता है -log⁻10 ओ एच निगेटिव। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें अब तो यहाँ से कितना सॉल्व हो जाएगा, पी ओ एच इक्वल -log⁻10 10⁻⁻4।
ये आगे आ जाएगा -4 log base 10 10। अब log 10 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, तो पी ओ एच कितना आ गया आपका 4। अब आपको पता है क्या कि पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल कितना होता है आपका 14। तो पी एच प्लस 4 14, तो पी एच कितना आ जाएगा आपका 14 माइनस 4, तो पी एच इक्वल 10। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आपसे क्या हो सकता है, वो इतना देने के बाद आपसे पी एच भी पूछ सकता है, तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में उसने क्या कहा है कि 10% आयनाइज्ड ऑफ CH3COOS सॉल्यूशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीएच इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन 0.002 N। तो यहाँ पे उसने इस क्वेश्चन में आपसे पीएच पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एसिटिक एसिड आयनाइज्ड भी हो रहा है, कंसंट्रेशन दी गई, तब आपसे पीएच पूछा है। अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे देता तो ईजिली आप निकाल लेते एच पॉजिटिव से, लेकिन यहाँ पे उसने आयनाइजेशन भी लगा दिया है। तो जब क्वेश्चन में आयनाइजेशन लगा दें तब पीएच कैसे निकालते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पीएच अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे उसने क्या कहा है आपसे, पीएच निकालना है। तो पीएच के लिए आपको पता है एसिड है, पहले एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहेगी, क्योंकि आपको पता है पीएच इक्वल क्या होता है, माइनस log बेस 10 एच पॉजिटिव। तभी तो पीएच निकलेगी जब आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कहाँ से निकलेगी, वो क्वेश्चन में 10% आयनाइज्ड हो रहा है, तो कैसे करेंगे आप, एच पॉजिटिव इक्वल कंसंट्रेशन इनटू आयनाइजेशन। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एच पॉजिटिव निकल जाएगा। अब कंसंट्रेशन कितना दिया गया, 0.002 इंटू कितने परसेंट आयनाइज हो रहा है, 10%। मैंने कहा है परसेंट को अमाउंट में बनाने के लिए मैंने आपको बताया है किससे डिवाइड कर देते हैं, 100 से। क्या हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 0.0, इसको हटाएं पावर बना लेंगे, तो 2 इंटू 10⁻³ और 1/10। 1/10 का मतलब क्या है, अगर हम इसको पावर बनाएं तो 10⁻1 ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴। ये आपको कंसंट्रेशन मिल गई। अब जब आपको कंसंट्रेशन मिल गई है तो अब इजीली है कि आप पीएच निकाल लेंगे, क्योंकि पीएच इक्वल क्या होता है, पीएच इक्वल माइनस log बेस 10 एच पॉजिटिव। अब ये कितना दिया गया है आपको पता है कि माइनस log बेस 10 2 इंटू 10⁻⁴। तो आप इसको ओपन कर लेंगे, तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए लॉग में पहले एक एक टर्म को ओपन करना होता है, पहले हम इसको ओपन करेंगे फिर इसको ओपन करेंगे, तो क्या बनेगा माइनस log बेस 10 2, ये ओपन हो गया। अब इसको ओपन करेंगे माइनस, अब आपको पता है कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो जो पावर है वो पहले पहुंच जाती है, तो -4 log बेस 10 10, इतना हो गया। अब माइनस log 2 की वैल्यू -0.3, 010 होता है इतना ही लिख लेते हैं, और माइनस माइनस प्लस 4 log 10 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा 3.7। 3.7 ऑप्शन होगा, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। तो कर लेंगे आप। तो याद रखिए जब भी आयनाइजेशन आ रहा है तो आयनाइजेशन के केस में पहले जब भी आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगा, जो आपको कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दी गई है इनटू आयनाइजेशन। अब कंसंट्रेशन दी गई थी आपको इतना, और परसेंट को हमेशा अमाउंट में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। जैसे ही एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी तो आप वहां से फॉर्मूला लगा सकते हैं, पी एच इक्वल माइनस log बेस 10 एच पॉजिटिव, पी एच इक्वल माइनस log बेस 10 एच पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि 3.65 इंटू 10⁻³ ग्राम HCl, कितना अमाउंट दिया है आपको, HCl दिया गया है, कितना दिया गया है 3.65 इंटू 10⁻³ ग्राम, डिजॉल्व इन 100 ml। वॉल्यूम भी दिया गया है यहाँ पे आपको, वॉल्यूम कितना दिया गया है 100 ml। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीएच पूछी गई है, क्या पूछी गई है, पीएच। अब आपको पता है HCl का मतलब क्या है, HCl आपका एसिड है, HCl क्या है आपका एसिड है,
तो इसका मतलब क्या है, आपको एसिड की कंसंट्रेशन को निकालना होगा। अगर हम एसिड की कंसंट्रेशन की बात करें तो हम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, आपको पता है ना, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर होती है तो आप इसको कैसे आप कंसंट्रेशन निकालेंगे। अब कितना वेट दिया, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 3.65 इंटू 10⁻³ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या दिया गया आपको, HCl। तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 36.5। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर की बात हो गई। अब नीचे क्या है, मोल पर लीटर, आपको किस में दिया गया, ml में, 100 ml। तो 100 अपॉन लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्या बना आपका 3.65 इंटू 10⁻³ ये ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 100 और नीचे क्या आ गया आपका 36.5 इंटू 100। यहाँ से ये कट हो गया, इससे ये कट होके यहाँ आएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये जीरो और ख़त्म हो गई, इससे ये कट गया। तो कितना है आपका 10⁻³ तो ये क्या आ गया आपका एस पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई। जब एस पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई तो अब पीएच को निकालना टफ नहीं है, क्योंकि आपको पता है पीएच इक्वल क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 एच पॉजिटिव। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस लॉग बेस 10 और 10⁻³ तो पावर पहले आ जाती है लॉग में, तो माइनस माइनस 3 लॉग बेस 10 10, तो माइनस माइनस प्लस 3 लॉग 10 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा आपका 3। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 29 का ए। अब क्वेश्चन 30 की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है देखते हैं। अगर 30 क्वेश्चन की बात करें तो उसने कहा है कि 0.25 m CH3COOH solution of 500 ml dissolve in 0.30 m CH3COONA of 500 ml कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एस पॉजिटिव आयन। देखिए यहाँ पे भी आपसे कंसंट्रेशन पूछी गई है, कंसंट्रेशन ऑफ एस पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कितना दिया गया है 0.25 m CH3COOH सॉल्यूशन ऑफ 500 ml। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एस पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। अब आपको क्या करा गया, एक तो एसिड दिया गया है क्वेश्चन में और एक क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे सॉल्ट दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, एसिड की मोलर कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनिए आप। यहाँ पे एक एसिड दिया गया है, एक सॉल्ट दिया गया है और उसकी भी कंसंट्रेशन दी गई है और इसकी भी दी गई है। लेकिन हमको क्या करना है, जब हमें एस पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी होती है और आपको वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दी गई है तो मोलर कंसंट्रेशन निकालना होता है। और मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। ये पढ़ाया गया होगा आपको, M1B1 लगाते थे ना, तो ये मोलर कंसंट्रेशन के लिए तो लगाते हैं। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल का निकालना है तो क्या हो जाएगा आपको, जो कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन कितना दिया गया है 0.25 और वॉल्यूम कितना दिया गया है 5 ml, किस में लेना है, लीटर में। तो ये हो जाएगा, इससे ये दो कट हो जाएगा, इससे कितनी बार जाएगा 200, इससे 8 टाइम्स, सो 1/8 आ गया। कितना आ गया 1/8। 1/8 का मतलब 0.125 मोलर कंसंट्रेशन निकालनी होगी। तो मोलर कंसंट्रेशन इसका भी निकल गया। अब किसका मोलर कंसंट्रेशन निकालेंगे आप, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, जब भी आपको कंसंट्रेशन दिया गया होगा, वॉल्यूम दिया गया होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आपको कंसंट्रेशन दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है, आपको मोलर कंसंट्रेशन निकालनी होगी। और मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, MB, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, उससे आपकी मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। ऐसे इसका निकालेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COON, तो कितना आ जाएगा 0.30 इंटू 500 अपॉन 1000। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.15। तो अब आपको क्या निकालना है, एस पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन।
तो वो क्या होती है, क्या दिया गया है आपको, देखिए अब आगे कैसे करेंगे। तो आगे देखिए इसमें कैसे करना है, यहाँ पे आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट और दिया गया है, यहाँ पे के ए आपको दिया गया है, वो आपको दिया गया है 1.8 इंटू 10⁻⁵ मैं लिख नहीं पाया, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट इसमें दिया गया है। तो जैसे ही एस पॉजिटिव आप निकालेंगे तो क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 इंटू 10⁻⁵ एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन साल्ट की कंसंट्रेशन, और इसको जो कैलकुलेट करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, और कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁵ ओके, टेक केयर।